नमस्कार, erudemedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र द्विवेदी। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया जिस तरीके से सशस्त्र संघर्ष में चल रही है, वो तीसरे विश्व खतरा बढ़ता जा रहा है। जानकारी जो उपलब्ध है उसमें दुनिया में 59 सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं। कहीं सीधी लड़ाई चल रही है तो कहीं सीधी लड़ाई ना होकर, लेकिन संघर्ष, शस्त्रों का संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष जारी है। और ये एक नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। अब रूस यूक्रेन से लेकर के और दुनिया का कोई भी, इजराइल हमास हिजबुल संघर्ष, गाजा सभी ले लें। और अभी हाल में ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच हिंदुस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों के निर्मम हत्या की थी, उसका बदला लेने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए भारत के सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस किया। उनके 11 जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट के थे, जो एयरफोर्स थे और एयरपोर्ट थे, उसको तहस नहस किया। ये भी एक संघर्ष का दौर था। रिएक्शन में उन्होंने हमारे पुंछ के एरिया में कई नागरिक भी मारे, लेकिन इसके बावजूद भारत ने बहुत ही संयम का कार्य लिया। और जब भारत का दबाव बना तो पाकिस्तान डर के उसने पूरी दुनिया में अपनी गुहार मचाई और अंत में समझौते पर आया, युद्ध विराम हुआ। हम अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में भी सशस्त्र संघर्ष को इसलिए मना नहीं कर सकते कि रोज आतंकवादी पाकिस्तान ट्रेन करके आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेज रहा है और आतंकवादी हमारे देश के अर्धसैनिक, सैनिक बल उन्हें निरंतर मार रहे हैं। तो इस तरीके से इसे भी अघोषित रूप से ही सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। अगर हम एक एक की बात करें तो पूरी दुनिया में इस समय जो है मई 25 तक जो है, जो सशस्त्र संघर्ष के जो डाटा उपलब्ध हैं वो 59 हैं। अब हम बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की बात, जो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में चल रही है। 2022 से चल रही, 3 वर्ष हो गए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष। The explosions lit up Kyiv skies, a relentless barrage. यूक्रेन है, उसके साथ जो है कई छोटे छोटे कंट्री, यूरोप का कंट्री हैं। और अमेरिका ने बहुत प्रयास किया कि रूस को किसी तरीके से रोके, लेकिन वो रोकने में कामयाब नहीं रहा। और अंत में ट्रंप रूस के राष्ट्रपति को कह रहा है सन की राष्ट्रपति है, और साथ में भी कह रहा है मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। रूस का संघर्ष अभी भी जारी है और रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन नहीं माना तो उसने परमाणु बम की धमकी दी है, जो सबसे बहुत चिंता का विषय है। दूसरा, हम सशस्त्र संघर्ष की बात करें तो इजराइल हमास हिजबुल्लाह संघर्ष चल रहा है। Late afternoon in Gaza City, Israeli warnings followed by strikes on residential buildings. ये भी अक्टूबर 2023 से चल रहा है। ये भी 2 साल से अधिक समय होने जा रहा है। यहाँ भी लगातार लड़ाइयाँ जारी हैं। गाजा पे बड़े पैमाने पर इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन यहाँ भी अभी संघर्ष विराम नहीं हो रहा है। अभी फिर इजराइल ने बहुत हमले किए हैं, काफ़ी लोग मारे गए हैं। अब तीसरा है, अब गृह युद्ध की स्थिति है, म्यांमार में चल रही है। यहाँ पर 1921 में तख्ता पलट हुआ था, लेकिन वहाँ भी अभी शांति नहीं है, वहाँ भी गृह युद्ध की बनी हुई है। सूडान में भी 2023 से सैनिक और सैनिक के बीच में लेकर जनता के बीच में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी है। और इसके अलावा पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में भी स्थान है जिसमें साइप्रस, मिस्र, इराक, लीबिया, मोरक्को, फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, यमन, पश्चिमी सहारा आदि हैं, जहां पर सशस्त्र संघर्ष निरंतर जारी है। जो सैनिकों द्वारा मारे जा रहे हैं, पब्लिक जनता मारी जा रही है। और अगर हम बात करें अफ्रीका में तो बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कांगो, युगांडा, और यहाँ भी
संघर्ष जारी है, चल रहा है। और एशिया में अगर सबसे बड़ा तनाव था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो लड़ाई रुक गई है लेकिन तनाव कम नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ट्रेंड आतंकवादी भेज रहा है। लैटिन अमेरिका के बीच में, कोलंबिया और मेक्सिको के बीच में का एक बहुत बड़े ड्रग माफियाओं का भी दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्चस्व है, उसको लेकर बात चल रहा है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं बचा है जो शांति की तरफ, बहाली की तरफ ले जाए। अगर हम इसको देखें कि इससे प्रभावित कितनी आबादी है तो और कितने लोग मारे गए हैं, तो जो विश्व आर्थिक मंच है, जो एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार अगर हम कहें 822 करोड़ जो आबादी है उसमें 1/4, मतलब मान के चलिए कि 150 से 200 करोड़ आबादी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे प्रभावित है। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट इंडेक्स का है, उसके अनुसार जो है 14% वार्षिक आबादी जो लगभग 8 बिलियन की होती है, वो भी इन संघर्ष, ये संघर्ष जो है वो बहुत क्लोजली है, 5 किलोमीटर के दायरे में इतनी आबादी प्रभावित है। और यूएन व अन्य ह्यूमैनिटेरियन जो संगठन है उनका अगर हम डाटा लें तो उनका भी कहना है 3.4% आबादी जो मानवीय सहायता की जरूरत है वो इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं। अगर हम इन आंकड़ों को एक और अगर डिटेल में आपको दें तो जो विस्थापित आबादी है, मतलब 2 से 2.5 करोड़ लोगों को विस्थापित किया जा चुका अभी तक। यूक्रेन में भी जो है करीब 1 करोड़ के, मतलब 65 लाख से अधिक आबादी विस्थापित की गई है, और अभी भी वहां पर करीब 30 से 35 लाख विस्थापित करने की प्रत्याशा में घूम रहे हैं। सूडान में भी 1 करोड़ से अधिक आंतरिक रूप से वहां विस्थापित किए गए। गाजा में भी 1 करोड़ से अधिक लोग, जो गाजा में तो पूरी 85% से अधिक आबादी को विस्थापित किया। इस तरीके से इजराइल ने वहां हमला किया है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय। और मौतों की संख्या लें तो इसमें कई लाख मौतें हुई हैं। अगर हम केवल यूक्रेन की लें तो यूक्रेन में भी अभी जो आंकड़े उपलब्ध हैं 83 हजार के, लेकिन 1 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। और उसी तरीके से आप गाजा में तो 33,000 का है, लेकिन यह भी माना जाता है कि गाजा में 50,000 से अधिक मौतें हुई हैं। तो मौतों की संख्या भी लाखों में है और अभी भी ये निरंतर जारी है। तो लोग जिस तरीके से दुनिया में संघर्ष चल रहा है तो मानिए कि ये तीसरे विश्व युद्ध के पैमाने पर खड़ा है। और ट्रंप जो जिस तरीके से अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए युद्ध को प्रवोक कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और चीन जो इस दौरान सशस्त्र संघर्षों में सबसे अपना व्यवसाय बढ़ाकर सबसे फायदे में है, उसकी हरकत यह है कि वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद देकर, पाकिस्तान को सशस्त्र मदद देकर उसको फायदा पहुंचा रहा है। तो इस एरिया में भी अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष आतंकवादी कम नहीं होने देंगे, जारी हो रहेगा। हिंदुस्तान बीच के तनाव भी बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान को नहीं, आसपास हमारे बहुत सारे पड़ोसियों को, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, या आपका श्रीलंका हो, हर जगह चीन भारत की घेराबंदी करने का प्रयास कर रहा है। हमारे जो बॉर्डर एरिया में है, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे डकोलामरा हो, सब जगह वो हस्तक्षेप कर रहा है, अपने सैनिक भेज रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे बड़े दुश्मन को आज भी आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं 140 करोड़ की आबादी, उस सबसे बड़े दुश्मन चीन का हम उपभोक्ता बने हुए हैं। और हमारा निर्यात घटा लगातार बढ़ता जा रहा है और हम उससे लगातार आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा रहे हैं, जो हमसे ही कमाकर हमारे ही खिलाफ दुश्मनों को प्रयोग कर रहा है। तो निश्चित मान लीजिए जिस तरीके से दुनिया में सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, अगर यही स्थिति बनी रही, दुनिया की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस संघर्ष को रोकने में आगे आ बढ़े। एक ऐसी स्थिति जिस समय भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट बना था, 101 देश उसके सदस्य बने थे, एक तीसरा मोर्चा बना था, वो भी समाप्त हो चुका है। आज की तारीख में चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं, किसी भी कंट्री का ऐसा लीडर नहीं है जिसकी दुनिया में एक शांति के आवाज को सुना जा सके या उसका दबाव बनाया जा सके। धन्यवाद।